कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मेरे लगातार दरवाजे पर दस्तक देने से कीर्ति ने दरवाजा खोला। वो अभी भी रात वाले नाइट सूट में ही थी, जिसका मतलब था कि वो अभी अभी नींद से जागी है। उसे देखते ही मैंने कहा, क्या हुआ? आज तेरा जन्मदिन है और तू अभी 9:30 बजे तक सो ही रही है। कीर्ति बोली, नींद तो मेरी 6 बजे ही खुल गई थी, लेकिन कोई काम तो था नहीं, इसलिए सोचा कि क्यों ना आज देर तक सोया जाए। यही सोचकर फिर से सो गई थी। मैं बोला, ओके, अब तेरा सोना पूरा हो गया हो तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। छोटी माँ नाश्ते के लिए हम दोनों का इंतजार कर रही है। कीर्ति बोली, तू चल, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये कहकर वो फ्रेश होने चली गई। उसका मूड सही देखकर मैंने भी सुकून की सांस ली और मैं नीचे आ गया। मैं नीचे आकर टीवी देखते हुए कीर्ति के आने का इंतजार करने लगा, मगर मेरा मन टीवी देखने में नहीं लग रहा था। मुझे इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि आज कीर्ति क्या ड्रेस पहनकर आने वाली है, इसलिए मैं बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद कीर्ति मुझे सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दी। उसने ब्लैक कलर के मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। वहीं उसका स्कर्ट घुटनों से बहुत ऊपर था, जिसकी वजह से उसकी पिंडलियों में पड़ रहे बल से उसकी पिंडलियों के ऊपर के हिस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। और उसके स्लीवलेस व्हाइट टॉप से बाहर निकले हाथों की गोलाई से यह पता लगाना मुश्किल था कि उसकी टांगे ज्यादा आकर्षक है या फिर उसके हाथ ज्यादा आकर्षक है। कीर्ति इस समय कयामत ढा रही थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की नजर आ रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसे अपलक देखे जा रहा था। आज पहली बार मैं अपने पापा की पसंद को सराह रहा था और अपनी किस्मत को रो रहा था कि काश ये मेरी बहन ना होती। मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था और कीर्ति मेरे पास आकर बैठ गई थी। कीर्ति को आया देखकर छोटी माँ ने नाश्ता लगाने का पूछा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गया। कुछ ही देर में छोटी माँ ने हम दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया और वो वापस किचन में चली गई। छोटी माँ के जाने के बाद हम नाश्ता करने लगे। कीर्ति ने नाश्ता करते हुए मुझसे पूछा, ऐसे मुझे क्यों घूर रहे थे? मैं बोला, तुम इस ड्रेस में सच में बहुत सुंदर लग रही हो। कीर्ति बोली, तुम्हें तो तारीफ करना भी नहीं आता। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? कीर्ति बोली, ऐसी ड्रेस कोई लड़की पहने तो उसे सुंदर नहीं बल्कि स्मार्ट कहा जाता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? क्या सुंदर कहना तारीफ करना नहीं होता? कीर्ति बोली, सुंदर उसको कहते हैं जब किसी लड़की के कपड़े देखकर आंखें उसके चेहरे पर जाकर थम जाएं। मैं बोला, और स्मार्ट किसे कहते हैं? कीर्ति बोली, स्मार्ट उसे कहते हैं जब किसी लड़की के कपड़ों को देखकर देखने वाले का दिल उसको देखने को मचल जाए। मैंने कहा, तू इतनी फालतू की बातें कहाँ से सीख आती है? क्या तेरी सभी सहेलियाँ इस तरह की है? कीर्ति बोली, मेरी कोई सहेली मेरी तरह की नहीं है, पर मेरी तरह की बनना जरूर चाहती है, क्योंकि उन्हें मेरा रहन सहन और पहनावा बहुत पसंद आता है। मैं बोला, क्या निकिता भी तेरी जैसा बनना चाहती है? कीर्ति बोली, बनना क्या चाहती है, वो तो इसी तरह की ही लड़की है, वरना तू खुद सोच कि क्या कोई बहन जी टाइप की लड़की को मैं अपनी फ्रेंड बना सकती हूँ? मैंने कहा, मैं तो उससे 2 बार मिला, पर वो तो मुझे दोनों बार ही सीधी सादी और सादगी पसंद लड़की समझ में आई है। कीर्ति बोली, बात तो तेरी सही है, लेकिन जब वो तुझसे पहली बार मिली तब उसका भाई भी उसके साथ स्कूल आया था, और जब तू दूसरी बार उससे मिला तो तब वो अपने घर के पास ही थी। लेकिन यदि तुझे उसका असली रूप देखना है तो तू उससे तब मिल जब कभी वो तेरे दोस्त मेहुल से मिलने जाए, तभी तुझे उसका असली रूप नजर आ जाएगा। मैं बोला, मेहुल की गर्लफ्रेंड तो शिल्पा है, फिर नितिका मेहुल से मिलने क्यों जाएगी? कीर्ति बोली, अरे शिल्पा मेहुल से अकेले मिलने से डरती है, इसलिए उसने नितिका को साथ चलने को कहा है, और मेहुल से भी बोला है कि वो भी अपने किसी दोस्त को साथ लेकर आए ताकि वो मेरी सहेली का साथ दे सके।
और यदि लड़का नितिका की पसंद का हुआ तो वो उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना सकती है। कीर्ति की ये बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उससे कहा, मेहुल इस बात के लिए तैयार हो गया? कीर्ति बोली, मेहुल तैयार नहीं हुआ, बल्कि उल्टा शिल्पा से नाराज हो गया और अपना मोबाइल बंद करके अपने मामा के घर रहने चला गया। मैं बोला, मैं जानता हूँ कि मेहुल अपने किसी दोस्त को साथ लाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। कीर्ति बोली, क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा, क्योंकि शिल्पा की वजह से मेहुल अपनी क्लास बदलवा कर मेरी क्लास से शिल्पा की क्लास में चला गया था। तब मैंने गुस्से में उससे कहा था कि आज तू इसके लिए क्लास बदल रहा है, कल कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ घूमने के चक्कर में अपना ये दोस्त भी बदल दे। याद रख, आज से हम उसके सामने कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और मैं तेरे दोस्त की हैसियत से भी कभी उससे नहीं मिलूंगा। शायद इसी वजह से मेहुल ने शिल्पा की बात मानने से इनकार कर दिया है। कीर्ति बोली, क्या वो किसी दूसरे दोस्त को अपने साथ नहीं ले जा सकता? मैं बोला, मेहुल तभी किसी को अपने साथ ले जा सकता है जब मैं खुद उस पर ऐसा करने के लिए जोर डालूं, वरना ऐसा होना नामुमकिन है। कीर्ति बोली, तो क्या तुम मेहुल के ऊपर ऐसा करने का जोर डालोगे? कीर्ति की इस बात के जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। कुछ देर कीर्ति मेरा चेहरा देखती रही और फिर वो भी नाश्ता करने लगी। इसके बाद नाश्ता करते समय हम लोगों के बीच कोई बात नहीं हुई। नाश्ते के बाद कीर्ति ने गिफ्ट देखने उसके कमरे में चलने को कहा तो मैं उसके साथ उसके कमरे में चला आया। कमरे में आकर मैं उसके बेड पर बैठ गया और कीर्ति सारे गिफ्ट के पैकेट बेड पर मेरे सामने रखने लगी। उसके बाद वो खुद भी मेरे पास आकर बैठ गई। फिर सबसे पहले उसने पापा के दिए गिफ्ट के पैकेट खोले। उनमें जीन्स टी शर्ट और एक वीडियो गेम भी था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर उसने छोटी माँ का गिफ्ट खोला तो उसमें एक गोल्ड रिंग थी जो उसने तुरंत पहन ली। इसके बाद उसने मेरा दिया हुआ गिफ्ट खोला और गिफ्ट देखते ही मुझे घूरते हुए कहने लगी, गुड, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तुम मेरे लिए ऐसी गिफ्ट लेकर आए हो कि मैं गिफ्ट देखते ही तुम्हें गोली मार दूं। आखिर क्या सोचकर तुम मेरे लिए ये गिफ्ट लाए थे? मैं बोला, मैं तो सिर्फ ये सोचकर लाया था कि यदि तुम इसे पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी, लेकिन जानता हूँ कि ना तो तुम्हें ये सूट पसंद आएगा और ना ही इसका कलर पसंद आएगा। मेरी बात सुनकर कीर्ति ने मुझ पर झल्लाते हुए कहा, जब तुम ये बात पहले से ही जानते थे तो फिर तुम्हें इसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट देकर खुश करना चाहते थे या फिर मेरा मूड खराब करना चाहते थे? मैंने देखा तो कीर्ति का मूड सच में बहुत खराब हो चुका था। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने उसका बिगड़ा हुआ मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि ये तुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन तू जिद करके इसे अपने साथ ले आई थी। मगर अब तू इस गिफ्ट को लेकर अपना मूड खराब मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कीर्ति बोली, तुझे अच्छे से पता है कि मैं सलवार सूट नहीं पहनती हूँ, तो अब तू ही बता तेरे इस गिफ्ट का मैं क्या करूँ? मैंने कहा, तू इस गिफ्ट को भूल जा और इसे मुझे वापस कर दे, मैं इसे किसी और को दे दूंगा। तुझे मैं तेरी पसंद का कोई दूसरा गिफ्ट दिला दूंगा। ये कहते हुए मैंने कीर्ति के हाथ से वो सूट ले लिया। कीर्ति ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, अम्मी निमी को तो ये सूट देना नहीं है, फिर तुम ये किसे देने की सोच रहे हो? मैं बोला, इसमें सोचना क्या है, मैं ये मेहुल को दे दूंगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देगा। ये सुनते ही कीर्ति गुस्से से भड़क उठी। उसने मेरे हाथ से वो सूट छीनते हुए कहा, मेरे लिए खरीदा हुआ गिफ्ट तुम उस शिल्पा को देना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कीर्ति को फिर गुस्सा करते देख मैंने उसे समझाते हुए कहा, देख तू फिर अपना मूड खराब कर रही है। जब तुझे ये पसंद नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसे किसको दे रहा हूँ, और फिर मेहुल मेरे लिए कोई गैर नहीं है। लेकिन कीर्ति ने मेरी बात पर भड़कते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए खरीदा हुआ गिफ्ट मैं शिल्पा को हरगिज नहीं देने दूंगी। मैंने कहा, लेकिन जब तुझे ये पसंद ही नहीं है
तो तू इसका करेगी क्या? कीर्ति बोली, मैं चाहे इसका कुछ भी करूं, पर इसे शिल्पा को नहीं देने दूंगी, तो मतलब नहीं देने दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कीर्ति ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो शिल्पा से किस बात के लिए इतना चिढ़ रही है। इसलिए मैंने बात को थोड़ा हल्का बनाते हुए उससे कहा, ठीक है, मैं ये किसी को नहीं दूंगा, लेकिन तू एक बात बता कि तू शिल्पा से इतना चिढ़ क्यों रही है। मेरी बात के जवाब में कीर्ति ने बात को घुमाते हुए कहा, शिल्पा कैसी दिखती है? मैंने कहा, अच्छी है, तेरी ही तरह सुंदर दिखती है। कीर्ति बोली, तेरा मेरी ही तरह से क्या मतलब है? मैं बोला, मतलब कि रहन सहन, पहनावा और बातचीत में बिल्कुल तेरी तरह ही है। कीर्ति बोली, अच्छा ये बता, मैं और शिल्पा में से कौन ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है? मैंने कहा, तू ही ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है। कीर्ति बोली, तू कैसे कह सकता है कि मैं ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हूँ? मैंने उससे कहा, तू उससे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है तो है। अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछना, तुझे मेरी कसम है। कीर्ति बोली, अब तूने कसम दे दी है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात तुझे बताती हूँ कि शिल्पा मेहुल के घर मेहुल को देखने गई थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेहुल स्कूल नहीं जा रहा है और उसने अपना मोबाइल भी बंद करके रखा है। इसलिए वो नितिका के साथ मेहुल के बारे में पता करने गई थी। मैं बोला, ये सब बातें तुझे नितिका ने बताई है ना? कीर्ति बोली, हाँ, नितिका ने ही बताया है, लेकिन शिल्पा से जुड़ी एक बात ऐसी भी है जिसे नितिका, मेहुल और खुद शिल्पा भी नहीं जानती। कीर्ति की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, शिल्पा से जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जिसे खुद शिल्पा भी नहीं जानती मगर वो तुझे पता है? कीर्ति बोली, यही कि शिल्पा को तुम भी प्यार करते हो। कीर्ति के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तू ये क्या बकवास कर रही है? शिल्पा मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? कीर्ति बोली, ये कोई बकवास नहीं है, ये सच है, और ये ही सच मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मेहुल से पहले तुम शिल्पा को पसंद कर चुके थे, इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आई। बोलो, सही कहा ना मैंने? कीर्ति की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि जो बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता था वो कीर्ति को कैसे पता चल गई। मुझे इस तरह सोच में गुम देखकर कीर्ति ने मुझे टोकते हुए कहा, इतना ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये बात जब तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता तो मुझे कैसी पता चल गई? मैं बोला, हाँ, ये बात तो मैंने कभी मेहुल तक को नहीं बताई, फिर ये बात तुझको कैसे पता चल गई? क्या ये बात नितिका और शिल्पा भी जानती है? मुझे कुछ परेशान सा होते देख कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार में परेशान मत हो, नितिका और शिल्पा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। शिल्पा ने तुम्हें कभी मेहुल के साथ नहीं देखा था, इसलिए वो ये जानती ही नहीं थी कि तुम मेहुल के दोस्त हो। उसे तो मेहुल के घर जाने पर आंटी से पता चला कि तुम मेहुल के बेस्ट फ्रेंड हो। कीर्ति की बात सुनकर मेरी परेशानी कुछ कम हुई और मैंने उससे कहा, हाँ, मैं मेहुल से अक्सर स्कूल के बाद ही मिला करता था। कीर्ति बोली, ये सब तो तुम पहले ही बता चुके हो, अब वो बताओ जो मैं नहीं जानती हूँ। मैं बोला, क्या? कीर्ति बोली, अपने एक तरफा प्यार की कहानी। मैं बोला, अभी नहीं, हम कुछ देर बाद कहीं घूमने चलते हैं, वहीं बैठकर हम इस बारे में बात करेंगे। कीर्ति बोली, ठीक है, मगर इतना याद रखना कि तुझे सारी बात आज ही बताना होगी, वरना इस बार मैं सच में तुझसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूंगी। मैंने कहा, ओके, मैं सारी बात आज ही बता दूंगा, लेकिन तू उसके पहले मुझे ये ब्रेसलेट वापस कर दे। मेरी बात सुनकर कीर्ति ने चकित होकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, ओ ये इसे मैं क्यों वापस कर दूं? ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। कीर्ति की ये बात सुनते ही मैंने उसको सुबह निमी से हुई बातें बताई, जिसे सुनने के बाद कीर्ति ने ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे दिया और हंसते हुए पूछने लगी, तुम निमी से इतना क्यों डरते हो? मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उस पर तेरी ही परछाई पड़ी है,
इसलिए वो बहुत जिद्दी है। उसने जो बात एक बार कह दी तो कह दी, फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। मैं नहीं चाहता कि उससे मेरी बेवजह बात बंद हो जाए। कीर्ति बोली, सब निमी को कितना प्यार करते हैं। उस प्यार को देखकर तो कभी कभी मुझे निमी से जलन सी होने लगती है। मैंने कहा, शर्म कर, वो तेरी छोटी बहन है और तुझे उससे जलन होती है। वो अपने घर में सबसे छोटी है, इसलिए सबकी लाडली है। उससे जलना बंद कर और घूमने चलने की तैयारी कर ले। कीर्ति बोली, ओके, अब मैं अपनी प्यारी निमी से नहीं जलूंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला, कहीं ज्यादा दूर नहीं, बस मिलेनियम पार्क चलेंगे। कीर्ति ने कहा, लेकिन वहाँ तो सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही आते हैं, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। मैं बोला, वहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, वहाँ हमसे कोई ये पूछने नहीं आने वाला कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं या भाई बहन है। कीर्ति बोली, चल तुझे ठीक लगता है तो हम वहीं चलते हैं, लेकिन अम्मी निमी को क्या कहेंगे, वो भी तो हमें जाते देखकर हमारे साथ चलने की जिद करेंगी। मैं बोला, उनके चलने से हमें क्या परेशानी, वो अपना आराम से झूले में झूलती रहेंगी और हम आराम से अपनी बात करते रहेंगे। कीर्ति बोली, नहीं, मुझे अकेले में बात करना है, तू कोई रास्ता निकाल जिससे वो दोनों हमें खुशी खुशी घूमने जाने दे। कीर्ति की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे एक तरकीब नजर आई तो मैंने कीर्ति से कहा, एक रास्ता है जिससे अम्मी निमी हमें खुशी खुशी घूमने जाने दे सकती है। कीर्ति बोली, क्या रास्ता है। मैंने उससे कहा, तुझे पापा ने जो वीडियो गेम दिया है वो तू उनको खेलने के लिए दे दे, वो दोनों उसे खेलने में मस्त हो जाएंगी और हम अकेले घूमने जा सकेंगे। कीर्ति बोली, लेकिन यदि वो इसके बाद भी नहीं मानती है तो। मैं बोला, वो जरूर मान जाएंगी क्योंकि दोनों को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक है, बस वो आपस में झगड़ा ना करे, वरना नया तेरा वीडियो गेम हमेशा के लिए सो जाएगा। मेरी बात सुनकर कीर्ति को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मुझे वीडियो गेम की कोई फिक्र नहीं, उनके ऊपर ऐसे 1000 वीडियो गेम कुर्बान है। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि वो हमें खुशी खुशी यहाँ से जाने देती है या नहीं जाने देती। मैं बोला, तू इसकी भी फिक्र मत कर, वो हमें जरूर जाने देंगी। अब उनके आने का समय होने वाला है, इसलिए अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब अम्मी निमी के साथ ही तुझे ये गिफ्ट देने आऊँगा। मेरी बात सुनकर कीर्ति हंसने लगी और मैं अपने कमरे में वापस आकर टीवी देखने लगा। फिर 12:30 बजे अम्मी निमी भी स्कूल से वापस आ गई। दोनों ने थोड़ी देर बाद कीर्ति को गिफ्ट देने चलने की बात कही और फिर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर दोनों मुंह हाथ धोने और अपने कपड़े बदलने के बाद अपने अपने गिफ्ट लेकर मेरे पास आई और मुझे कीर्ति के पास चलने को कहने लगी। मैं उनके साथ कीर्ति के कमरे में चला गया। कीर्ति अपने कमरे में खोले हुए गिफ्ट जमा रही थी। कीर्ति को देखते ही निमी जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और उसे अपना गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश किया। कीर्ति गिफ्ट लेकर रखने को हुई तो निमी उस गिफ्ट को अभी ही खोलने को कहने लगी। तब कीर्ति ने उसका गिफ्ट खोलकर देखा और उसकी बहुत तारीफ करने लगी। फिर अम्मी भी अपना गिफ्ट देकर उसको विश करने लगी। कीर्ति ने उसका भी गिफ्ट खोलकर देखा और उसकी भी तारीफ की। सबसे बाद में मैंने अपना गिफ्ट दिया और उसे विश किया। कीर्ति ने मेरे गिफ्ट को खोला और उसे पहनने लगी, मगर वो ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं आया। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी कुछ देर पहले तो कीर्ति ने बड़ी आसानी से ये ब्रेसलेट मुझे उतार कर दे दिया था, फिर इतनी जल्दी ये इतना तंग कैसे हो गया कि उसके हाथ में जा ही नहीं रहा है। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। तभी अम्मी ने कीर्ति से कहा, दीदी लगता है ये बहुत टाइट है, आप इसे बदलकर दूसरा ले लीजिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।